देखिए भाई, आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि अगर आप कुवैत के अंदर हैं और अपना होम टाउन अपने घर जाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से भाई जा सकते हैं। 30 अप्रैल 2024 ये लास्ट डेट है। आपने बहुत ज्यादा वीडियो देखी भी होंगी, बहुत भाइयों से सुना भी होगा कि भाई मेरे पास इकामा नहीं है, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास फाइन है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। इसमें कुछ भाई ऐसे भी हैं जो अभी फिलहाल में ही कुवैत आए हुए हैं, उनका इकामा भी बना हुआ नहीं है, पासपोर्ट भी जो है कुवैती ने लेके रख लिया है और वो घर जाना चाहते हैं। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा भाई घर कैसे जा सकते हैं। तो देखिए भाई, ये A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी, और जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, कहीं से भी देख रहा हो, तो भाई प्लीज इस वीडियो का पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए भाई, सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बात करता हूँ, सबसे पहले से लेके एंड तक, यानी कि जब से ये छूट जारी हुआ था और ये अब आपको इसमें 30 जून जो है लास्ट डेट मिनिस्ट्री की तरफ से ये जारी हुई है। हो सकता है इसमें आगे डेट बढ़ जाए, लेकिन भाई उम्मीद नहीं है। अभी फिलहाल जो अपडेट है वो 30 जून तक है। तो इस अपडेट में सबसे अहम चीज, सबसे ज्यादा समझने वाली चीज ये है, देखिए भाई, अगर आप 18 नंबर वाली वीजा में हो या 20 नंबर वाली वीजा में हो, कोई किसी भी वीजा में हो, इट मीन्स ये अगर आप इलीगल हैं, बाहर काम कर रहे हैं और आपका चाहे काम अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, तो आप बिल्कुल लालच ना करें। आप पूरी कोशिश ये कीजिए 100% इस छूट में जाने की, क्योंकि अगर इस छूट के बाद भाई अगर आप नहीं जा पाते हैं या इस छूट के बाद अगर आप जाने की भी कोशिश करोगे तो आसानी से नहीं जा सकते। और इस छूट के बाद अगर आप भाई पकड़े गए ना, तो आपको इलीगल तरीके से, मतलब आपका जो है वो फिंगर ब्लॉक करके आपको भेज दिया जाएगा। और फिंगर ब्लॉक करने का मतलब ये है भाई, आप किसी भी कंट्री नहीं जा सकते। जितनी भी गल्फ कंट्रीज है आपकी, कतर है, ओमान है, बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरब है, किसी में भी नहीं जा सकते। आपका इतना बड़ा नुकसान होगा कि भाई आप समझ नहीं सकते। जरा सा लालच के ऊपर कि आप मान लीजिए, बहुत से भाई ऐसे हैं जिनका काम उस टाइम जमा हुआ है, वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सोच रहे हैं यार चलो ये तो छूट चलती रहती है, अब छूट 30 तारीख हो गई है, हो सकता है आगे को बढ़ जाए, और ना भी बढ़ेगी, हो सकता है 1.5 साल के बाद मिनिस्ट्री फिर ये चालू कर दे। तो देखिए भाई, आगे के भरोसे मत रहिए, आगे कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो मौका आपको मिला है फिलहाल, इस मौके को आप मिस मत करिए और पूरी कोशिश कीजिए जानने की। अब मैं देखिए कुछ चीजें थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट जो प्रॉब्लम आ रही है रिसेंटली भाइयों के साथ, उन पर बात कर लेता हूँ। देखिए भाई, अगर आपके ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है तो वो अपने एम्बेसी से पासपोर्ट बनवा सकते हैं, व्हाइट पासपोर्ट। और व्हाइट पासपोर्ट को आपको मालूम है कि स्टाम्प लगना जरूरी है, तो व्हाइट पासपोर्ट स्टाम्पिंग के लिए आप जाओ, जात में जाइए, सिंपली आपका वहाँ स्टाम्पिंग हो जाएगा। सिंपली ये जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट प्लस उस पर स्टाम्पिंग होना जरूरी है। अगर आपके पास व्हाइट पासपोर्ट है, स्टाम्पिंग है और आपका एकामा कैंसिल हुआ है और आपके ऊपर कोई फाइन वगैरह नहीं है, तो भाई आप आसानी से जा सकते हैं। अब कुछ भाई ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा एकामा कैंसिल हुआ नहीं है, यानी कि हमारा एकामा वैलिड है, मेरे पास व्हाइट पासपोर्ट भी है और उस पर स्टाम्पिंग भी लगा हुआ है, लेकिन हम नहीं जा पा रहे, या अगर जा पाएंगे तो कैसे जा पाएंगे। तो देखिए भाई, सिंपल सिद्धांत ये है, अगर आप कोशिश ये कीजिए कि आपका अगर एकामा वैलिड है तो उसे कैंसिल करा के जाइए। आप कैंसिल कैसे होगा, कैंसिल कराने के सिंपली यही है, देखिए जगह जगह मकतब बने हुए हैं, आपको अगर मालूम नहीं है तो कोई भी आपके आसपास में बंगाली भाई होंगे, देखिए हर जगह कुवैत में आपको मालूम होगा कि कोई भी काम, अगर बड़ा से बड़ा काम भी काम कराना हो, मुश्किल से मुश्किल काम भी कराना हो, तो किसी भी बंगाली भाई को पकड़िए, 2-4 केडी वो लेगा भाई और आपका काम करा देगा। अरबी आपको मालूम नहीं, ऑफिस का मालूम नहीं, किस सुरते से किस ऑफिस में कहाँ कैसे बात करनी है आपको मालूम नहीं है भाई, लालच नहीं करना है। 2-4 केडी देके अगर आपका काम बन जाता है तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। तो भाई बंगाली भाई को पकड़िए, बंगाली भाई को 2-4 केडी देके अपना काम प्रॉपर करा लीजिए। आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, बस इस बात को समझ लीजिए। अगर आपके ऊपर कोई बड़ा फाइन है या बड़ा कोई आपके ऊपर जुर्माना है, तो भाई आपका निकलना इधर से मुश्किल है, और उसका भी रास्ता है, ऐसा नहीं निकल सकता। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 30 जून गवर्नमेंट की पूरी पूरी कोशिश है कि यहाँ से मैक्सिमम जितने भी भाई फंसे हुए हैं, जितने भी भाई इलीगल होके बाहर काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी होम कंट्री भेज दिया जाए। और देखिए, इस छूट में सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर इस छूट में अगर आसानी से लीगल तरीके से अगर आप निकल जाते हैं तो आपका फिंगर ब्लॉक नहीं होगा, दोबारा आने का आपके पास ऑप्शन है। और इस छूट में अगर मान लीजिए अगर आप लीगल तरीके से नहीं निकले और बाद में अगर आप निकलते हैं, या इसी छूट में भी कुछ ऐसे हैं जिनका फिंगर ब्लॉक करके बाहर भेजा जा रहा है कंट्री, वो कौन लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं
कि भाई उनका जो है वाइट पासपोर्ट बना हुआ नहीं है, स्टाम्पिंग वगैरह नहीं है, और जबकि कुछ नहीं है उनका, लेकिन फिर भी वो जो है बेफिक्र है और आसानी से काम कर रहा है। और इस केसेस में इस दौरान जैसे देखिए आपको मालूम है जगह जगह चेकिंग वगैरह चल रही है, और चेकिंग के दौरान अगर वो पकड़े जाते हैं और पकड़ो, और इंक्वायर आपको मालूम है जब पकड़े जाते हैं तो जो सोता जो है पुलिस स्टेशन वगैरह ले जाता है, और इंक्वायरी में क्लियर हो जाता है कि भाई के पास पासपोर्ट वगैरह नहीं है, कोई एकामा भी भाई का खत्म ही है, और भाई भारत काम भाई बाहर भाग के काम कर रहा है, और ये क्लियर हो जाता है कि ये इस छूट में निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, इसका कोई भी काम प्रोग्रेस में नहीं है, प्रोसेस में नहीं है, तो भाई जबरदस्ती आपको यहाँ से जो है फिंगर ब्लॉक करके भेज दिया जाएगा। और फिंगर ब्लॉक करने का मैंने आपको पहले ही बता दिया, इतना बड़ा नुकसान है कि दोबारा आने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई देखिए, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो व्हाइट पासपोर्ट बनवाइए, स्टाम्पिंग के लिए आप जात में जा सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, मान लीजिए स्टाम्पिंग वगैरह करा ली आपने, व्हाइट पासपोर्ट वगैरह भी है, एकामा आपका कैंसिल भी है, या एकामा नहीं भी कैंसिल है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस दौरान आप एक सीआईडी ऑफिस में भी जा सकते हैं। सीआईडी ऑफिस में जाके वहां आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई आपके ऊपर कोई फाइन वगैरह तो नहीं है, और अगर मान लीजिए फाइन भी है तो उसको किस तरीके से क्लियर करा सकते हैं। तो मैं ओवरऑल अगर आपको फाइनल बात बताऊं तो देखिए भाई, इस छूट में आसानी से आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट बनवा लीजिए, जबरदस्त स्टाम्पिंग हो जाएगा, और अगर आपके ऊपर कोई फाइन है तो प्लीज उसको फाइन को भर दीजिए। अगर कोई बड़ा फाइन है, कोई बड़ी दिक्कत है, तो वो छोटा मोटा फाइन भर के आके क्लियर हो जाएगी। कोई बड़ा फाइन वगैरह हुआ, कोई बड़ी दिक्कत होगी, तो किसी भी बंगाली भाई को आप पकड़िए, वो चाहे वकील करे या खुद से किसी कुवैती के थ्रू, वास्ता के थ्रू आपका काम क्लियर कराए। लेकिन इस छूट में आप आसानी से जा सकते हैं। मैंने बताया 30 जून तक जो है लास्ट डेट है, और आपको पूरी सहूलियत, पूरी कोशिश की जाएगी यहाँ से निकालने की। और अगर आप नहीं जा पाए तो भाई बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपको नॉलेज, मेरी बात थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो तो जरूर कमेंट करके बताना। और भाई इंस्टाग्राम की आईडी में दे रहा हूँ, आपका कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो, वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताना है। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।